4 प्लस cos x की पावर 4। अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x की पावर 4। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x की पावर 4। तो ऊपर आ गया बेटा sec x की पावर 4, ये आ गया tan x की पावर 4 और ये आ गया 1। अब sec x की पावर 4 को मैं दो पार्ट में लिखूंगा, एक तो sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, और ऊपर वाले tan x sec स्क्वायर x को लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब मैं tan x को t लूंगा। यहाँ तक कोई स्टेप में दिक्कत हो तो बोलो। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Now put tan x equal to t. Put tan x equal to t. तो ये आ गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। भाई आज जो कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे ना दिन में इवनिंग क्लास में, वो आज क्लास है 5 बजे। कंटिन्यूटी की क्लास आज 5 बजे, जिसको ज्वाइन करना है वो कंटिन्यू कर सकता है उसको। ये आ गया भाई हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 प्लस tan x को t लिया, देखो उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में अपन कर रहे थे अभी। 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1। नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। ऊपर आ गया 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। ऊपर प्लस आ रहा है तो हमने क्या बोला था, माइनस का फॉर्मूला बनाना है, टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2। तो टी माइनस 1 बाई टी इक्वल टू यू, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी यू। तो ये आ गया हमारा डी यू अपॉन यू स्क्वायर और 2 हो गया √2 का स्क्वायर। तो 1 बाई ए tan इनवर्स u बाई √2 और u की वैल्यू रख दो t माइनस 1 बाई 2 और t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू कितनी है आपकी, tan x। ये आ गया tan x माइनस कोट x, tan x माइनस कोट x बाई √2 प्लस 2। दिस इज द फाइनल आंसर। 1 बाई √2 tan इनवर्स tan x माइनस कोट x बाई √2, tan x माइनस कोट x बाई √2। ये अर्पिता श्रीवास्तव कौन है? सर वो मेरा है, दिया। अच्छा दिया, ठीक है। ये आ गया समझ में सबको? यस सर। चलिए अब मैं क्या करूँगा, आज की क्लास में अपन 2-2, 3-3 प्रॉब्लम सबसे करेंगे भाई। हमारे पास 3 मेथड है, याद करो 3 मेथड है हमारे पास। पहला मेथड है आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाना, दूसरा है पार्शियल फ्रैक्शन बनाना, और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और तीसरा मेथड है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन है वो दोबारा करना है कि मेरे को यहाँ पर जो एग्जाम के क्वेश्चन थे वो करने हैं क्या? बोलो कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मैं करके बताऊं ये दोबारा से आंसर चेक करने के लिए, हैं? चलो एक करके बता देता हूँ, x³ + 1 वाला
कराओगे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स वाला? करें क्या? जल्दी जवाब दो यार, कोई नहीं बोल नो रहा। सर, आ गया। सबको आ गया? तो देख लेना बेटा तुम। फिर एक काम करूंगा, या तो एक काम करूंगा, मैं इनके आंसर्स आपको लिख के दे दूंगा, ठीक है? आंसर्स भेज दूंगा इनके, यस सर। चेक कर लेना भाई क्या आंसर आ रहा यस है, एक सर। बार चेक कर लेना। इनके आंसर मैं बना के भेज दूंगा तुमको। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं भाई, एक एक करके अपन तीनों मेथड की बात कर रहे हैं भाई। पक्का एक तो क्वेश्चन आएगा से इन तीनों मेथड में से एक से। वैसे तो ज्यादातर पार्शियल फ्रैक्शन से आता है, लेकिन एक पक्का इस तरह की प्रॉब्लम पक्की पूछी जाएगी। अब देखो किस तरह की प्रॉब्लम बनती है ये देखते हैं। अंडर ऑफ सेक एक्स माइनस 1, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। क्या करना है भाई? सबसे पहले बोलते चलो, बोलो। पहली स्टेप कशिश बोल बेटा, क्या करें? सर कॉस में। हाँ बिल्कुल सही है, कोस में कन्वर्ट करेंगे, वेरी गुड। इसको हम कोस में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको सबसे पहले कोस में कन्वर्ट कर लीजिए भाई। और कोई ऑप्शन है भी नहीं ना हमारे पास कोस में कन्वर्ट करने के अलावा, एलसीएम ले लीजिए। तो ये आ गया 1 माइनस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स। इसके बाद अगली स्टेप क्या करें भाई? अगली स्टेप में कोई भी बोलो। 2 sin square x by 2। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर लिख दें, तो बेटा नीचे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिखना पड़ेगा तेरे को। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो गड़बड़ हो गया। नहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, गड़बड़ तो नहीं हुआ। कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं, वेरी गुड। लेकिन उसमें हमें क्या करना पड़ेगा बता रहा हूँ। चलो ये फर्स्ट मेथड जो ये बोल रहे हैं, ऊपर लिख दिया इसने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। कोई दिक्कत यहां तक? अब एक काम करो, ऊपर वाले को रूट से बाहर निकाल दो, √2 साइन एक्स बाई 2 और अंडर ऑफ 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। कोस एक्स बाई 2 को टी मान लो। अरे कोस एक्स बाई 2 को टी मान लो। मेरे दिमाग में कुछ और था, लेकिन इसने बोला तो फिर मैंने मेरा मेथड चेंज कर दिया। वो भी बताऊंगा जो मेरे दिमाग में था, लेकिन इसके बोलते ही मैंने थोड़ा सा मेथड चेंज कर दिया। कोस एक्स बाई 2 को टी मान लिया मैंने, तो डिफरेंशिएशन हो गया बेटा माइनस साइन एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का 1/2। तो साइन एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल टू -2 डी टी। तो √2 साइन एक्स बाई 2 की जगह -2 डी टी अपॉन √2 टी स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। तो बाहर आ गया -2 √2 तो कांस्टेंट है। चलो -2 √2 तो कांस्टेंट है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया बेटा √2 टी का होल स्क्वायर। भाई √2 टी आ रहा है तो √2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन ही नहीं। कौन सा फॉर्मूला लगा? अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या है? log x प्लस अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फाइनल आंसर ये हमारा पहला मेथड, √2 टी की वैल्यू है हमारी कोस एक्स बाई 2 अंडर ऑफ 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस प्लस सी, और ये वैल्यू कोस एक्स भी लिख सकते हो या छोड़ सकते हो। तो ये तो मैंने मेरा पैटर्न चेंज कर दिया, मेरे दिमाग में ये नहीं था। मेरे दिमाग में क्या था वो अभी बता रहा हूँ।
तो पहला तो ये मेथड होगी। अब मैं दूसरे मेथड की बात कर रहा हूँ, लिख लीजिए यहाँ पर। फिर वापस से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दिन में 5 बजे क्लास है आज, कंटिन्यूटी का लास्ट पार्ट और फिर डिफरेंशिएशन, और सॉरी डिफरेंस क्या, डिफरेंशिबिलिटी, और कल 11 बजे नए सिरे से कंटिन्यूटी चालू। सेकेंड मेथड हमने कहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक आ गया था, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोसेक्स अपॉन कोसेक्स। मेरा मेथड क्या है, मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूँ भाई, 1 प्लस कोसेक्स, 1 प्लस कोसेक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई दिक्कत? ऊपर कितना हो गया, 1 minus cos square x. और नीचे हो गया cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स। 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, Sin square x. तो उसका अंडर रूट हो गया sin x, अंडर रूट ऑफ हो गया cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x। फिर cos x को t मान लिया भाई हमने, किसको मान लिया, cos x को हमने t मान लिया। ये हमारा सेकंड मेथड। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी, माइनस डी टी अपॉन फैक्टर इसके टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला वही लग रहा है, माइनस लॉग टी प्लस 1/2 प्लस टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये तो वही वापस टी स्क्वायर प्लस टी, और टी की वैल्यू लग गई कोस एक्स प्लस 1/2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स। आया समझ में, आया के समझ में, क्लियर है? Yes, sir. बोलिए। ये हमारा सेकंड मेथड, जो अच्छा लगे वो करो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको अच्छा लगे वो करो। नेक्स्ट, टू साइन 2 फाइव माइनस कोस 5 अपॉन 6 माइनस कोस स्क्वायर 5 माइनस 4 साइन 5 डी 5 माइनस 4 साइन 5 डी 5। एक सेकेंड रुको, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब बेटा तो एक तो ये ऊपर sin 2 फाइव आ रहा है बेटा, इसको तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो सिंगल एंगल आ रहा है, sin 2 फाइव डबल एंगल आ रहा है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। sin 2 फाइव को लिख दिया 2 sin 5 cos 5 माइनस cos 5, 6 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, और माइनस 4 sin 5 डी 5।
ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो। cos 5 तो ये आ गया cos फाइव कॉमन आया तो 4 sin 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय cos 5 6 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5 डी 5। तो ये आ गया 4 sin 5 माइनस 1 cos 5 साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5 प्लस 5 डी 5। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई sir दिक्कत। अब किसको टी मानेंगे भाई, किसका डिफरेंस ऊपर है, बोलिए सब। sin 5 साइन फाइव को हम टी मान लेंगे, साइन फाइव का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है। तो लेट साइन फाइव इक्वल टू टी, लेट साइन फाइव इक्वल टू टी। तो ये आ गया कोस फाइव डी फाइव इक्वल टू डी टी। तो ये आ गया 4t माइनस 1, ये हो गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। यहाँ तक आ गया। क्या नीचे के फैक्टर हो रहे हैं क्या, yes sir हो रहे हैं? अरे पागल होगी वो, कैसे हो रहे हैं, मेरे को तो नहीं no, दिख no, रहे, तुझे कैसे नहीं दिख sir रहे? नहीं sir हाँ, नीचे के फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से चलना पड़ेगा और इसका डिफरेंशियल ऊपर बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाओगे, इसको कुछ मान लोगे, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 इक्वल टू यू मान लिया। तो 2t माइनस 4 डी टी इक्वल टू डी यू आ गया। 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2t माइनस 4 प्लस 4 माइनस 1 टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 डी टी। अलग अलग कर लीजिए, 4/2 2t माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 2 इंटू 4 8 माइनस 1 प्लस 7 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। du अपॉन u, dt अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5। 5 माइनस 4 1, तो 2 log u प्लस 7 tan इनवर्स t माइनस 2। u की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 और t की वैल्यू साइन 5। आया आंसर, क्लियर है? ये इसका मेथड हो गया, इतना करना पड़ेगा, साइन 5 माइनस 2 प्लस। क्लियर? yes sir चलिए लिख लीजिए इसको। देखो बहुत इजी प्रॉब्लम है, लेकिन दिखने में मतलब
आपको समझ में आना चाहिए कि भाई हमें इसमें करना क्या है। sin 2x cos 2x अपॉन √ 9 माइनस cos 2x की पावर 4, 9 माइनस cos 2x की पावर 4। क्या करेंगे सोचो। cos 2x की पावर 2 को t ले लेंगे। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। cos स्क्वायर 2x को 2t ले लेंगे, तो इसका डिफरेंशियल हो गया 2 cos 2x और cos 2x का -2 sin 2x। ये समझ में आया क्या? पहले तो पावर का होगा, तो पावर का डिफरेंशियल होगा 2 cos 2x और cos का हो गया -sin 2x और 2x का 2, तो ये -4 sin 2x cos 2x dx इक्वल टू dt। मुझे तो वैल्यू निकालनी है sin 2x 2x cos 2x, dx इक्वल टू -dt/4। ये आ गया -1/4 dt अपॉन √ 9 माइनस टी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का t का स्क्वायर, तो ये तो sin इनवर्स t/3 हो गया भाई। फॉर्मूला क्या है? √a² माइनस x स्क्वायर sin इनवर्स t/3 और t की वैल्यू लिख दो -1/4 sin इनवर्स t की वैल्यू cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई प्लस। आया क्या समझ में? यस सर। क्लियर? लिख लीजिए। बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम। आपको चीजें बस वही है कि फॉर्मूले यूज करने आने चाहिए, ये है। मुझे लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पार्शियल फ्रैक्शन तो आपको हमसे समझ में आ गया। पार्शियल फ्रैक्शन में मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी को दिक्कत होगी। क्या मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ? चलो देखते हैं, प्रैक्टिस तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, e की पावर x अपॉन √ 5 माइनस 4 e की पावर x माइनस e की पावर 2x dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। e की पावर x अपॉन √ 5 माइनस 4 e की पावर x माइनस e की पावर 2, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ऊपर क्या आ रहा है? बोलो। अरे ऊपर क्या आ रहा है? e की पावर x। e की पावर x का किसका डिफरेंशियल होता है? e की पावर x, e की पावर x का, तो e की पावर x को t लेंगे। जवाब ये dt अपॉन √ 5 माइनस 4t माइनस t स्क्वायर। आया क्या समझ में? अरे यस आया क्या समझ में? माइनस कॉमन ले लो बेटा अंदर से, बाहर मत निकालना। √ में से नेगेटिव बाहर नहीं आता कभी भी। ये मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5, 4 का आधा 2 का स्क्वायर 4। अरे बोला करो ना, आधे आप मन से क्यों बोलती है बेटा? आना सर पूरे मन से ही बोलती हूँ। है, खुद पे यकीन नहीं है क्या? नहीं सर, पूरे मन से बोलती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया t माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में t माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5, तो ये 9 हो गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो 9 माइनस t माइनस 2 का होल स्क्वायर।
और 9 हो गया 3 का स्क्वायर। अगेन साइन इनवर्स t माइनस 2/3 और t की वैल्यू e की पावर है, ये इसका इंडिकेशन होगा। क्लियर है? यस सर। चलिए लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। लिख रहा हूँ x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स dx। बोलिए क्या क्या कर सकते हैं, जल्दी बोलिए। क्या कर सकते हैं? बोलो, कोई तो बोलो, क्या दिख रहा है? x माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव। x माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव नीचे आ रहा है तो उससे मुझे क्या मतलब है? नीचे का ऊपर आएगा तब मतलब है, ऊपर का नीचे आएगा तो कोई मतलब नहीं है बेटा। ओके सर। हैं? ऊपर का नीचे आएगा तो कोई मतलब नहीं है। अरे बेटा ना, कभी कभी ग्रुप भी देख लिया करो जो लेट आ रहे हैं। जो लेट आ रहे हैं ग्रुप भी देख लिया करो, ग्रुप पे भी कम से कम नजर मार लिया करो एक बार। कनिष्का बेटा ग्रुप भी देख लिया कर, ऐसे क्या ना वो है। ग्रुप पे कितनी बार लिख रखा है कि भाई 12:30 से क्लास है, 12:30 से क्लास है। बेटा नीचे 1 माइनस कोस एक्स क्या हुआ? 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ऊपर साइन एक्स को भी कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ एक्स को छोड़ देंगे बस ऐसे। 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इस तरह से लिखेंगे भाई इसको। x माइनस ओके साइन सर। एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब सेपरेट कर लो उसको, तो ये आ गया आपका x बाई 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, अलग अलग लिख देना भाई। और ये हो गया आपका 10 कोट एक्स बाई 2। अब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। बेटा कौन बता रहा है कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन? अरे यार कोई बताइए भाई, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1/2 मतलब 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन एक्स बाई 2 का 1/2 और इसका इंटीग्रेशन हम कर ही चुके हैं -2 कोट एक्स बाई 2 dx और माइनस कोट एक्स बाई 2 dx प्लस c। तो ये आ गया हमारा -x कोट एक्स बाई 2 प्लस कोट एक्स बाई 2 dx माइनस कोट एक्स बाई 2 dx प्लस c। So what is the final answer? -x cot x by 2 plus c। अच्छी प्रॉब्लम है, स्टार लगा लेना। ये देखो इनको कोई मतलब नहीं है, बस इनको तो बस 1 बजे का ध्यान देता है, ये जो भी अभी आ रहा है इनको मतलब नहीं है। ये तो मेरे हिसाब से ग्रुप देखते भी नहीं होंगे एक बार क्लास अटेंड करने के बाद।
जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। वापस से बोल रहा हूँ, मैंने क्या किया, साइन एक्स को मैंने लिखा 2 sin x by 2 cos x by 2, नीचे लिखा 2 sin square x by 2, अलग अलग कर दिया x by 2 cos x square x by 2 dx और माइनस कोट x by 2 dx। x by 2 एज इट इज, cos x square x by 2 का माइनस कोट x by 2 इंटू 2 आया क्योंकि x by 2 का डेरिवेटिव 1/2 अपॉन में जाएगा इसलिए। ये इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेट हो गया। तो ये हुआ हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट इस तरह। और देखते हैं, log 1 plus x square dx, log 1 plus x square dx। ऑब्वियसली हमें 1 इंटू मानना पड़ेगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन आइलेट। तो देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशियल बोलो भाई, log का 1 का upon डेरिवेटिव बोलो 1 plus x square into 2x। इंटू 2x, बिल्कुल सही है। और 1 का इंटीग्रेशन है x dx प्लस। तो ये आ गया x log 1 plus x स्क्वायर माइनस 2 तो बाहर आ गया, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 3। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलिए। sir। अब इसमें प्लस 1 माइनस 1 करेंगे भाई, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, इसलिए अब इसमें प्लस 1 माइनस 1 करेंगे। ये प्लस 1 माइनस 1 एक्स log वन का इंटीग्रेशन एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का tan इनवर्स एक्स, ये फाइनल है। इस तरह से इसका इंटीग्रेट होगा। ये आपका इसका इंटीग्रेशन होगा, लिखो इसको। लिख लिया? Yes sir। चलिए नेक्स्ट। देखो ये अभी मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करवा रहा हूँ तुम्हें। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ऑब्वियसली मैंने क्या बोला था, साइन इनवर्स एक्स को टी लेंगे तो एक्स इक्वल टू साइन टी हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू कोस टी डी टी हो जाएगा। तो टी कोस टी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की पावर 3/2 डी टी।
तो ये हो गया कोस स्क्वायर टी की पावर 3/2 कोस क्यूब टी। तो बेटा ये आ गया टी सेक स्क्वायर टी। यहाँ तक कोई डाउट? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बोलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? यस सर। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन टेन टी, फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रेशन टेन टी प्लस सी। बेटा टेन टी का इंटीग्रेशन माइनस सी माइनस, तो माइनस हो गया प्लस लॉग लॉग सी कोस टी, टी साइन टी अपॉन कोस टी प्लस लॉग कोस टी। टी की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, साइन टी की वैल्यू है एक्स, कोस टी की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगी, पता है सभी को, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। जब भी साइन टी को एक्स लेंगे तो कोस टी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, कोस टी हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। लिख लिया? नेक्स्ट साइन रूट एक्स, बोलिए साइन रूट एक्स में क्या करें? साइन रूट एक्स कैसे करें इसको इंटीग्रेट? बोलिए, बोलो देव। कॉस में कन्वर्ट करके साइन को। तो उसमें कैसे कन्वर्ट करेगी साइन? टी ले अरे तेरे लेंगे को इसको टी लेंगे बेटा। साइन रूट एक्स भाई साइन को लेने की क्या जरूरत आ रही है? साइन से क्या देखो, ओनली रूट एक्स को लो ना बेटा टी। रूट एक्स। हाँ भाई हमें तो ये रूट दिक्कत दे रहा है, तो एक्स को टी इसको ले लो और ज्यादा अच्छा। तो डी एक्स इक्वल टू 2t dt आई बात समझ में? यस सर। ये आ गया भाई 2t साइन टी dt, देखो कितना इजीली हो गया। 2t साइन टी dt अब समझ में आया या यस बाई सर। पार्ट्स लग जाएगा? हाँ, तो जो दिक्कत आ रहा है उसको टी मानो बेटा, साइन को टी मानने से तो कोई मतलब ही नहीं है मुझे। अब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, 2t का डिफरेंस 2 माइनस कोस टी, तो माइनस 2t कोस टी माइनस तो माइनस प्लस 2 कोस टी का साइन टी। टी का वैल्यू रूट एक्स कोस रूट एक्स प्लस 2 साइन रूट एक्स, सब बस कितना इजीली हो गया। तो हमें सिर्फ रूट एक्स को टी मानना था बेटा, इसको टी मानना था, सभी बोलिए रूट एक्स को रूट एक्स। टी मानना। क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट। सर रुको। बिल्कुल रुका हूँ। यस सर रुको। साइन इनवर्स रूट एक्स,
पहले भी कर चुके हैं, दोबारा कर रहा हूँ। याद है बड़े क्वेश्चन में करवाया था मैंने। तो हम साइन इनवर्स रूट एक्स को टी ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि इनवर्स है इसलिए टी ले रहा हूँ बेटा। साइन रूट एक्स होता तो मैं टी नहीं लेता, ये इनवर्स है इसलिए मैं इसको टी ले रहा हूँ। तो रूट एक्स इक्वल टू साइन टी, तो एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, तो डी एक्स इक्वल टू 2 साइन टी कोस टी डी टी। तो डी एक्स आ गया आपका साइन 2 टी डी टी। तो यह आ गया आपका टी साइन 2 टी डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन अब बिल्कुल सेम हो गया जो पिछला क्वेश्चन था। टी साइन 2 टी डी टी। देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, अब इंटीग्रेशन करना है हमें इसको। चलिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन 2 टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2 टी बाई 2, 1 माइनस कोस 2 टी बाई 2 माइनस टी बाई 2 कोस 2 टी माइनस माइनस प्लस 1/2 भाग कोस का साइन 2 टी बाई 2। अब मुझे सबको साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, साइन लिया है तो साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटा कोस 2 टी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, तो साइन 2 टी हो गया 2 साइन टी कोस 2। अब वैल्यू रख दो भाई, टी की वैल्यू साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन स्क्वायर टी की वैल्यू एक्स, साइन टी की वैल्यू रूट एक्स, और कोस 2 की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस। ये हमारा इसका साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो गया। ये हमारा साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर है? क्लियर है? यस देखो सर। ये हमारा, हाँ ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी ऐसा हो गया। अब मैंने तुम्हें इसमें एक प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस बताए थे तुम्हें, वो भी समझ लो अभी हाथों हाथ। प्रॉपर्टी क्या थी? ई की पावर एक्स वाली, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली, उसको देखते हैं। अब इसमें हमने एक सर प्रॉपर्टी वाली प्रॉब्लम करवाई थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या प्रॉब्लम है? देखो ई की पावर 2x, ई की पावर 2x 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कोस 2x dx। भाई प्रॉपर्टी पर एक 1 मार्क की प्रॉब्लम आएगी या 4 मार्क की आएगी, ये तो पक्का है, दोनों में से एक तो आएगी इसी। अब सबसे पहले क्या करें इसमें? ई की पावर क्या आ रहा है? 2x। 2x तो आ रहा है पहले तो 2x 2x को t लेंगे। बिल्कुल पहले तो 2x को t लेना पड़ेगा। तो ये तो 1/2 तो बाहर आ गया, ई की पावर t 1 माइनस साइन टी अपॉन 1 माइनस कोस टी। अब सबको सिंगल एंगल में कन्वर्ट, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो। 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, और नीचे हो गया 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अलग अलग कर लो।
ये आ गया आपका 1/2 कोसेक स्क्वायर t/2 और माइनस कोट t/2। तो साफ दिख रहा है को माइनस कोट t/2 का डेरिवेटिव है कोसेक स्क्वायर t/2, 1/2 कोसेक स्क्वायर t/2 माइनस कोट t/2 का डेरिवेटिव है 1/2 कोसेक स्क्वायर t/2। तो ये आंसर आ गया माइनस कोट t/2 बाय प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ प्रॉपर्टी लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। तो ये आ गया 1/2 t की वैल्यू 2x माइनस माइनस को बाहर ले लो और कोट x प्लस, ये हमारा फाइनल आंसर माइनस 1/2 e की पावर 2x कोट x प्लस c। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगी? e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू e की पावर x एफ एक्स प्लस c। ये हमारा प्रॉपर्टी लगा। सर सर मेरे को एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब सॉल्व करा था तो वो आया नहीं, एक बार आप उसे भी बता बोलो दो। इनवर्स करना है √x² + 1 फिर ब्रैकेट में क्या log करना x, है? मतलब इंटीग्रेट करना है। हाँ बोल। √x² + 1 हाँ छोड़ ब्रैकेट दे, में log रहने दे रहने दे। x²। अरे रहने दे ना, मुझे पता है ना। ये उस दिन ये हिमांशी भी पूछ रही थी यही प्रॉब्लम। √x² + 1 log x² + 1 2 log x को मैं log x² लिख सकता हूँ पहले स्टेप, और x की पावर 4 को मैं x इंटू x³ लिख सकता हूँ। बोलो यहाँ तक। यस ये x मैं अंडरूट के अंदर ले जाना चाहता हूँ, तो अंडरूट के अंदर क्या बनेगा बेटा? x² बनेगा। x² का अंडरूट है इस x का। सर, ये वाली स्टेप नहीं समझ में आई, मतलब जो आपने अरे बोला बेटा ना ये x। यहाँ पर क्या बन रहा है तेरा? x² + 1/x² बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस तो यहाँ ये बन रहा है तो यहाँ पर भी तो अपॉन x² बनाना पड़ेगा। यस तो अपॉन x² किसके अंदर बनाना है? √, के अंदर। तो √x² क्या होता है? बोलती जा √x² क्या होता है? अरे √x² नहीं बता रही, बता तो सही क्या होता है। x आना यार, क्या हो गया? x होता है। तो फिर तू बोल क्यों नहीं रही है ना? मैं तेरे से 3 बार पूछ लिया। √x² x होता है, तो √x² मतलब x इसके अंदर ले जाना अंदर, तभी तो x² बनेगा। यस आया? यस अब इसको अलग अलग कर लो। ये आ गया 1/1 + x² log 1 + 1/x² अपॉन x²। समझ में आ गया? और यदि तुम्हें इसमें दिक्कत आ रही है तो तुम्हें एक काम करो, छोड़ो इसको, गोली मारो जल्दी, इसको x की पावर 4 ही रहने दो। ये आ गया हमारा √x² + 1, ये हो गया log x² + 1/x²। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना? यस अब मुझे अपॉन में x² चाहिए था, लेकिन ये रूट में है, तो मैं रूट के अंदर एक काम करो, इसको x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यस अब इस वाले x² को बाहर निकालो अंडरूट से। बोलो। अरे ये तो करना ही पड़ेगा ना, इसको तो बाहर निकालना, मुझे तो इसकी जरूरत है बस, इसकी जरूरत नहीं, इसको बाहर निकालो अंडरूट से। x x और नीचे x की पावर 4,
ये x से यहाँ कट के कितना बच गया? एक्स क्यूब। x क्यूब। अब तो क्लियर है? यस सर, अब मैं कर लूंगी सर। उस स्टेप में हो रहा था थोड़ा सा। बस अब 1+1 को t ले लो, बाकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया। सर क्लियर है? हाँ सर मेरे को भी अर्जेंटली जाना पड़ेगा, मैं जाऊँ? अर्जेंटली क्या